प्लीज मेरे पापा को डाले प्लीज। ओ मैं मर गया। डॉक्टर साहब चलो मैं मर गया। डॉक्टर साहब ये मेरे भाई को खेलते हुए चोट लग गई। इसे बिठाएं यहाँ पे। कैसे चोट लगी बेटा? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहा था तो गिर गया। कहाँ लगी है चोट आपको? नी पर। नी पर। यहाँ दर्द हो रहा है? जी। यहाँ पे ज्यादा हो रहा है? जी। अच्छा, कितनी देर पहले लगी चोट आपको? ये कोई 5-10 मिनट पहले। अच्छा, चलें ठीक है, मैं लिख के देता हूँ, आप इंजेक्शन भी लगवा लें और मेडिसिन लिख के देता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है, आप अपने भाई को ले जाएं और ये वो सामने चले जाएं, आप वहाँ से मेडिसिन ले लें, डिस्पेंसर वहाँ पे। ठीक है, ये लें। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब, मैंने अपनी बहन को पट्टी करवा दी और बता दें वो कितने दिन का होगा। डॉक्टर साहब क्या हमारे यहाँ पर मेडिसिन वाली पिल रह गई? मेडिसिन वाली स्लिप रह गई है। क्या नाम है बच्चे आपका? मरियम साजिद। हाँ, ये रह गई आपकी स्लिप, ये लें। और अपने मेडिसिन ले लिए? नहीं, अभी ले दूँ। ये इंडोर वाली भी रहेगी इधर। हाँ, ये है, ये फार्मेसी से आप ले लें, अपनी मेडिसिन भी ले लें अपनी बहन को। और ये क्रीम जो मैंने लिखी है, ये क्रीम आपने जब पट्टी खुल जाएगी तो फिर क्रीम इसके ऊपर लगानी है ताकि आपका जख्म साफ हो जाए। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ओ मैं मर गया। ओ डॉक्टर साहब मेरे पापा को कुछ हो गया, प्लीज कुछ करिए। इन्हें बिठाएं। मेरे बैठने के लायक नहीं रहे। ओ मैं मर। ओ ब्लड डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। ओ मैं मर गया। क्या हुआ है? कहाँ हो रही है? पेट में दर्द हो रही है? अच्छा अच्छा। स्टाफ इस पेशेंट की वाइटल्स हो गए हैं और क्या रिपोर्ट है, जरा मुझे दिखाएं ना। तो कब से ये आपकी ऐसी सूरत हाल है? अचानक मैं सभी चेक करते हैं। स्टाफ ये पेन किलर लगाएं इनको और साथ में ये ड्रिप भी इनको लगा दें। ड्रिप में ये इंजेक्शन जो मैंने लिखे हैं ये डाल के इनको लगाएं ताकि इनकी पहले पेन रिलीफ हो। डॉक्टर साहब चलो मैं मर गया। ओ मैं मर गया। स्टाफ पहले इनकी ईसीजी करवाएं और ईसीजी के बाद इनकी कार्डियक कंसल्टेशन भी करवा लें। फिर फाइनल जब रिपोर्ट तैयार होती है तो फिर मुझे भी दिखाइए। अच्छा, आप इनके साथ? जी। अच्छा, तो आप इनके क्या लगते हैं? बेटा। बेटे हैं। इनका ऑपरेशन होगा, इंजेक्शन भी देता हूँ और साथ में ना इनको, लेकिन ये है कि आपको सबसे पहले जो है वो बाहर से जाकर के कुछ मेडिसिन लेना पड़ेगी आपको। ठीक है, वो लेके आए, तब तक मैं आपको लिख के देता हूँ और फिर उसके बाद जो है इनको फिर ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इनका फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे पापा को डाले प्लीज। आप 2 मिनट बैठ जाओ, मैं बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जेन्युइन केस है और पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि इमीडिएटली ऑपरेशन किया जाए और इतना ज़्यादा वो खर्चा जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत गरीब फैमिली है वो। भट्टी साहब मेरी बात सुने, यहाँ के जो लाइफस्टाइल है हमारा, वो उसको कौन अफोर्ड करता है? उनको ये पेशेंट्स ही तो अफोर्ड करते हैं। अब हमारे पास ये नहीं आएंगे तो हम ये लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं गुजार सकते। आप पिछले 10 साल से मेरे पास काम कर रहे हैं, 10 साल से आपकी सैलरी समेत सबकी सैलरीज यहाँ से जाती हैं। क्या है ये 5 लाख रुपया क्या है इनके लिए? कोई माने नहीं रखता। बट सर बताएं ना मुझे। सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप बजा कह रहे हैं, लेकिन सर इनके लिए लेकिन क्या सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये नहीं इतना अफोर्ड कर सकते। मैं क्या अंडरस्टैंड करूं, क्या ना अंडरस्टैंड करूं? अब आप मुझे बताओगे ये सब चीजें। उन्हें ऑपरेशन करवाना है अपने बाप का या नहीं करवाना? सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हर चीज ही जो है वो पैसा नहीं होती सर। आप कोई पेशेंट जो है वो आप इंसानियत के नाते भी कर सकते हैं। कोई थोड़ा सा उन पे जो है वो
बटन डालें ताकि वो इजीली अफोर्ड कर सकें। मैं बर्डन उन पर नहीं डाल रहा, लेकिन कहाँ से ये पैसा आएगा कि मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकूं? कौन देगा मुझे? लेकिन वो क्या एक ही पेशेंट से ये सारा आपको अपने अखराजात जो है पूरे भट्टी करने- साहब, मेरे ख्याल में आप रिजाइन दे दे तो ज्यादा अच्छा होगा, जितना आप मुझे बता रहे हैं। बेहतर है कि आप अपना रेजिग्नेशन दे दे मुझे। आप क्यों इनकी इतनी वकालत करते हैं? क्या पर्सनल जानने वाले हैं आपकी कोई? जी मैं इनको जानता हूँ कि ये बहुत गरीब फैमिली है और बड़ी मुश्किल से ये गुजारा करते हैं, और इनकी ये जो बच्चा है इसकी माँ भी लोगों के घरों में काम करती है, मजदूरी करते हैं, कभी इनकी जो है दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं भी लगती। फिर भी मेरे पास इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। इनका ऑपरेशन होगा और ये अपने 5 लाख रुपए जमा करवाएं, इन्हें कहें कि फिल फॉर जमा करवाएं ताकि इनका ऑपरेशन किया जा सके। डॉक्टर साहब इनकी तरफ से मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज कुछ करें। नहीं भट्टी साहब, पैसों के बगैर ऑपरेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। हेलो जी गार्ड चाचा, क्या आग लग गई मेरे घर में? और बच्चे कहाँ हैं? मैं अभी पहुंच रहा हूं। क्या आपने 1122 वाले को कॉल की? गार्ड चाचा प्लीज़ 1122 वाले को कॉल कर दें, और मैं भी पहुंच रहा हूं। खुदाया ये क्या हो गया? हाँ, फायर ब्रिगेड वालों को भी कॉल कर दीजिएगा। ओ माय गॉड।